वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 सितंबर 2021 और 28 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 27 सितंबर को ये विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसे मनाता कौन है? तो इसे विश्व पर्यटन संगठन मनाता है। अब विश्व पर्यटन संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में। कब? 1974 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैड्रिड में। अच्छा, मैड्रिड है कहाँ पे? स्पेन में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? जुराब पोलो लिक्सविली। कौन है? जुराब पोलो लिक्सविली। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो अभी पेरू में ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पेरू की कैपिटल लीमा में यह शुरू हुई है। अब ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में। कब हुई? 1907 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? म्यूनिक में। और म्यूनिक कहाँ पे है? जर्मनी में। इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर लिसिन। कौन है? व्लादिमीर लिसिन। और ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए 36 निशानेबाजों का पहला जत्था पेरू की कैपिटल लीमा पहुंचा है। अच्छा, पेरू, तो इसे भी मैप में देख लीजिए, ये है मैप में पेरू। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। पेरू की करेंसी क्या है? सोल। और पेरू के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? पेड्रो कैस्टिलो। कौन है? पेड्रो कैस्टिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विश्व पर्यटन दिवस पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ये देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप लॉन्च की है। ये जितने भी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उनको बहुत मदद करेगी। इसमें दिल्ली के सभी ऐतिहासिक और प्रसिद्ध स्थानों के बारे में जानकारी है और इसमें आप टिकट भी बुक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NCC के 34वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो जनरल गुरबीर पाल सिंह ने NCC के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जनरल गुरबीर पाल सिंह, ये हैं जनरल गुरबीर पाल सिंह और इन्होंने ही NCC के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। अब NCC यानी कि नेशनल कैडेट कोर, इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके महानिदेशक तो यही बन गए हैं, जनरल गुरबीर पाल सिंह। अच्छा, NCC का मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये दो नाम और लिखे हुए हैं। BR चौधरी, ये हमारे नए एयर चीफ मार्शल अपॉइंट हुए हैं। और एक नाम है बीरेंद्र सिंह पठानिया, ये आपने इंडियन कोस्ट गार्ड का नाम सुना होगा, ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुनकर सेवा एवं डिजाइन संसाधन केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अभी बुनकर सेवा एवं डिजाइन संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
बुनकर सेवा एवं डिजाइन संसाधन केंद्र, ये हिमाचल प्रदेश के आकर्षक हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए है। अब हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थापना की जाएगी, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर कौन बने हैं? राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? अर्लेकर। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पेन वैली नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। 2020 का ए पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश ने जीता था। अच्छा, 2021 का ए पंचायत पुरस्कार किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये भी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में विष्णु शिवराज पांडियन ने कौन सा पदक जीता है? तो इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप, इसमें विष्णु शिवराज पांडियन ने कांस्य पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं विष्णु शिवराज पांडियन। इन्होंने इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की रॉयल नेवी के साथ समझौता किया है? तो अभी भारतीय नौसेना ने ओमान की रॉयल नेवी के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और हमारे जो नौसेना के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह, ये भी अभी 27 सितंबर को ओमान के लिए रवाना हुए हैं। अब ओमान, तो ये है मैप में ओमान। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। ओमान की करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। और ओमान के प्रेजेंट टाइम पे सुल्तान कौन है? हैथम बिन तारिक। कौन है? हैथम बिन तारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है श्रीपद श्रीराम ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं श्रीपद श्रीराम, ये भारतीय सेना के अधिकारी हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीपद श्रीराम। इन्होंने 34 घंटे में 472 किलोमीटर की साइकिलिंग करके सोलो साइकिलिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन कौन सा बना है? तो चेन्नई सेंट्रल स्टेशन, ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इसका जो शेड है उस पर सोलर पैनल लगाए गए हैं और इनकी जो कैपेसिटी है वो इतनी है कि स्टेशन का पूरा लोड ले सकती है। तो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन बना है चेन्नई सेंट्रल स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली T20 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, ये पहले भारतीय हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 5वें ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 प्रारूप में 10,000 रन बनाए हैं। अभी मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच जो मैच चल रहा था उसमें इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आकाश प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ हुआ है? तो अभी उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में आकाश प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय अभी उड़ीसा में घोषित किया गया है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल ये उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की एक नई योजना ये भी उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और उड़ीसा में चिल्का लेक है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना ये अभी उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा का पूरे जिला ऐसा जिला बन गया है जो 24 घंटे शुद्ध पेयजल की उपलब्धता वाला जिला है। अच्छा, उड़ीसा में अभी कोविड वॉरियर मेमोरियल भी बना था। रसीकुलिया बीच भी उड़ीसा में है, गोल्डन बीच भी उड़ीसा में है, परिश्रम पोर्टल उड़ीसा में लॉन्च किया गया था और जो अभी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था
उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा के 2 गांव को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया था। एक था वेंकट रायपुर और दूसरा था नियोलिया शाही। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, नंदनकानन चिड़ियाघर है। सांस अभियान उड़ीसा में शुरू हुआ था। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। रज पर्व उड़ीसा में मनाया गया और चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख कौन चुने गए हैं? तो देवव्रत मुखर्जी ये ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख चुने गए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं देवव्रत मुखर्जी और यही ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख चुने गए। अच्छा, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ये क्या करता है? तो जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं, जितने भी मैगजीन होती हैं, इसमें जो कंटेंट होता है उसका ऑडिट करता है ये ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। इसी के प्रमुख चुने गए हैं देवव्रत मुखर्जी। कौन? देवव्रत मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो अभी आरबीआई ने आरबीएल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। जमा, बोर्ड संरचना, इनके मानदंडों का उल्लंघन किया आरबीएल बैंक ने, इसीलिए आरबीआई ने आरबीएल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया। अब आरबीएल बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? मिस्टर विश्ववीर आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूसी ग्रैंड प्री 2021 किसने जीती है? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीती है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं लुइस हैमिल्टन, ये मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं और इन्होंने अभी रूसी ग्रैंड प्री 2021 जीती। ये इनकी 100वीं ग्रैंड प्री है और इस सीजन की ये इनकी 5वीं ग्रैंड प्री है। तो इनका नाम आप याद रखिए। लुइस हैमिल्टन ये फर्स्ट पे रहे और सेकंड पे रहे हैं रेड बुल के मैक्स वर्स्टप्पन। कौन? मैक्स वर्स्टप्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में कौन उभरा है? तो अभी यूएई के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में अपना देश भारत उभरा, यानी कि इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अच्छा, माइंड में क्लिक नहीं करता कि दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में भारत उभरा है, तो पहला कौन है? पहला व्यापार भागीदार सबसे बड़ा है चाइना। यूएई का पहला सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है चाइना और दूसरे नंबर पे अब अपना देश भारत है। अब यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन ज़ियाद अल नह्यान। कौन है? खलीफा बिन ज़ियाद अल नह्यान। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में रतन चक्रवर्ती को किस राज्य की विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया? तो अभी त्रिपुरा की विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया रतन चक्रवर्ती को, यानी कि इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा पामेटम कहां बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी।
जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।